हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। इस वीडियो में अब हम कुछ मेंसुरेशन के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे जो हमें फिजिक्स में रिक्वायर्ड होते हैं, फिजिक्स में ज़रूरत पड़ती रहती है। और हम इसी वीडियो में कुछ और फॉर्मूले भी डिस्कस करेंगे जो अभी तो बोर्ड पे नहीं है, बट लेटर ऑन वी विल पुट देम ऑन बोर्ड। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो फिजिक्स में ज़रूरत पड़ती रहती है, मैंने उन्हीं फॉर्मूलेस को यहाँ पर एक बार रिवाइज कराने की कोशिश करी है। हम स्टार्ट करते हैं विथ ट्राइंगल। व्हाट डू वी मीन बाय ट्राइंगल? आप सब 10th क्लास तक अच्छे से पढ़े हुए बेटा, ट्राइंगल क्या होता है। तो ट्राइंगल इज अ ज्योमेट्री हैविंग 3 साइड्स 3 एंगल्स, है ना। इस तरह की ज्योमेट्री होती है ट्राइंगल। हर साइड्स को अभी अपन ने यहाँ पर नेम कर दिया है एबीसी। एबीसी का अगर मैं सम कर दूं किसी भी एक प्लेनर ज्योमेट्री के सारी साइड्स का सम कर दे तो वी विल गेट इट्स पेरीमीटर। तो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए हम एबीसी को सम कर सकते हैं। हमें इसके एरिया का रिक्वायरमेंट होता है, तो एरिया की वैल्यू क्या आती है ट्राइंगल की, वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया वो आता है हाफ बेस इंटू हाइट। क्या आता है बेटा? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस ये जो लेंथ है इसको अपन बेस बोल देंगे और इस लेंथ को अपन हाइट बोल देंगे। मैंने अभी हाइट ये लेंथ लेके मैंने फाइंड करा है ट्राइंगल का एरिया। अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं और मुझे ये हाइट बताओ तो बेस में सी को ले लूंगा। तो उस तरह से भी आप ट्राइंगल का एरिया लिख सकते हैं। तो आपको करना क्या है ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए? उसका आपको एक साइड लेंथ चाहिए एंड उसके वर्टेक्स से इस साइड लेंथ पे परपेंडिकुलर की लेंथ चाहिए। तो ये लेंथ हो जाएगी हमारे पास हाइट एंड दिस लेंथ विल बी बेस। इस तरह से ट्राइंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं। अगर आपको तीनों साइड्स दे रखी ट्राइंगल की, देन आपको एक फॉर्मूला और पढ़ा जाता है। याद करिए, हेरोस फॉर्मूला पढ़ाया जाता है आपको। आप उससे भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, पर वो हमें फिजिक्स में थोड़ा कम रिक्वायर्ड होता है, कम जरूरत होती है, तो उसे मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। चलिए, नेक्स्ट ज्योमेट्री इज सर्कल। सर्कल क्या होता है बेटा? एक सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे जाके अगर मैं पॉइंट्स का ग्रुप बनाऊं, एक प्लेन पर एक पॉइंट ओ से फिक्स डिस्टेंस पे जाके एक में पॉइंट्स का ग्रुप बनाऊं, तो दिस इज कॉल्ड सर्कल। सर्कल में क्या होता है? सेंटर से सर्कल की हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम होती है, इट इज आर। इस ज्योमेट्री का जो एरिया होता है वो हमें निकालना हो। एरिया ऑफ दिस ज्योमेट्री, इस सर्कल का एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। नाउ अगर मुझे इसकी टोटल लेंथ निकालनी हो, इसको बोलते हैं अपन सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है 2 पाई आर। एंड व्हाट इज दिस पाई? ये तो आप जानते होंगे, पाई की वैल्यू आती है 22/7 या 3.14 अप्रॉक्स, है ना बेटा। पाई की वैल्यू 22/7 3.14 इस अप्रॉक्स होती है। एग्जैक्ट वैल्यू पाई की तो आपने याद करो, एक मूवी भी आई थी उसमें मेंशन था, लाइफ ऑफ पाई। चलिए, तो एक सर्कल के अपन एरिया की बात करी, सर्कमफ्रेंस की बात करी। अगर इस सर्कल में मैं कोई भी 2 पॉइंट ले लूं, ए और बी, सर्कमफ्रेंस पे कोई भी 2 पॉइंट ले लूं ए और बी, तो ए बी से जो ये लेंथ होती है, ये आर्क लेंथ, ये अगर मुझे निकालना हो आर्क लेंथ, तो वो कैसे निकाल सकता हूं? एंगल इंटू रेडियस। आर्क लेंथ कैसे निकाल सकते हैं? आर्क लेंथ ए बी आर्क लेंथ, वो अगर मुझे निकालना हो उसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो कैसे निकाल सकते हैं? एंगल इंटू रेडियस। ये आर्क सर्कल के सेंटर में जो एंगल सब्सटेंड कर रही है इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल। बट माइंड, ये जो थीटा एंगल यहाँ होना चाहिए, इट शुड बी इन रेडियन। रेडियन में एंगल क्या होता है आप जानते ही होंगे, नहीं तो हम इसी वीडियो में एंड में उसे एक बार डिस्कस भी कर लेंगे। तो ये जो थीटा एंगल होता है ये रेडियन में होना चाहिए, तभी आप आर्क लेंथ निकाल सकते हैं। तो ये मैंने फॉर्मूला किसके लिए बताया बेटा? आर्क लेंथ। ठीक है, आर्क लेंथ क्या होता है? सर्कल के 2 पॉइंट्स के बीच में अलोंग द सर्कल लेंथ आती है, इट इज कॉल्ड आर्क लेंथ। अब इस आर्क से सेंटर को मिलाकर ये जो पूरी ज्योमेट्री बनती है, इसे बोलते हैं अपन सेक्टर। इस सेक्टर का अगर आपको एरिया रिक्वायर्ड हो तो सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं बेटा? अगर थीटा रेडियन में दिया हो हमको तो θ/2 r स्क्वायर, θ/2 r स्क्वायर। पूरे सर्कल की जो एंगल हो जाता है, पूरे सर्कल की एंगल जो होता है, इट इज 2 पाई। तो अगर इसको 2 पाई लिख दूं तो देखिए अपन को सर्कल का एरिया मिल जाएगा, है ना बेटा। तो इसको 2 पाई लिख दे तो सर्कल का एरिया मिल जाएगा। तो मतलब इस सेक्टर का जो एरिया होता है उसके लिए थीटा रेडियन में चाहिए एंड θ/2 r स्क्वायर। इस तरह से हम सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। फिर इस कॉर्ड ए बी की लेंथ, ये हमने पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस करी, याद करिए, ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस में बता रहा था मैं। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड अगर आपको चाहिए, ये ए बी की जो कॉर्ड की लेंथ चाहिए, इट इज 2r sin θ/2। इसका अपन ने डेरिवेशन देखा भी है ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस में। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ज्योमेट्री है पैरेललोग्राम। व्हाट डू वी मीन बाय पैरेललोग्राम? तो 2 पैरेलल लाइंस और ये 2 पैरेलल लाइंस, ऐसी 4 पैरेलल लाइंस से जो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, इसको अपन बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसका अगर एरिया निकालना हो हमको तो इसका बेस इंटू हाइट कर देंगे, सिंपल बेटा।
इस पैरेललोग्राम जैसी ज्योमेट्री होती है हमारे पास ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में फर्क ये होता है उसकी दो साइड तो पैरेलल होती है पर बाकी दो साइड जरूरी नहीं हो कि पैरेलल हो। तो ट्रेपेजियम में केवल दो साइड्स पैरेलल होती है। इस ज्योमेट्री का हमको एरिया चाहिए तो जो साइड्स पैरेलल थी, ये साइड ए और ये बी पैरेलल थी, आपको क्या करना है, इनके सम का हाफ करना है इनटू हाइट। समझ में बात? ट्रेपेजियम का एरिया हमको कई जगह फिजिक्स की जरूरत पड़ती है, कई जगह हमें फंक्शंस के लिए में निकालना पड़ता है ट्रेपेजियम का एरिया भी, तो इसको याद रखिएगा फॉर्मूला। तो अपन ने कुछ प्लेन ज्योमेट्रीज देखी, उनके हमने एरिया और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो निकाली अपन ने। बेटा अब हम कुछ 3D ज्योमेट्रीज पे आ जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट ज्योमेट्री बेटा कोन। कोन क्या होता है? इट इज अ राइट सर्कुलर कोन। हमारे पास बेस उसका सर्कल होता है और उसके सेंटर से मैं अगर कुछ हाइट जाकर एक पॉइंट लूं, वहां से सरकमफ्रेंस के सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, देन आई विल गेट अ कोन। तो दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड कोन। जानते होंगे आप तो इसको। इसका जो बेस होता है उसका ये पॉइंट कहलाता है सेंटर। दिस इज रेडियस आर ऑफ द बेस, दिस इज हाइट ऑफ द कोन, दिस इज स्लैंट लेंथ ऑफ द कोन, स्लैंट लेंथ बोला जाता है इसको। एंड दिस एंगल इज कॉल्ड सेमी वर्टेक्स एंगल। इस एंगल को क्या बोलते हैं? सेमी वर्टेक्स एंगल। ये हमें जरूरत पड़ती है फिजिक्स में, इसलिए एक बार बता दिया मैंने, रिकैप कर दिया। अगर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना चाहे हम तो इसका कर्व सरफेस एरिया आता है पाई आर एल। टोटल एरिया के कर्व्ड एरिया में अपन साथ में बेस का एरिया भी जोड़ देंगे। वॉल्यूम अगर चाहिए हमको कोन का तो इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी अगर हमको स्लैंट लेंथ निकालना हो और आर और एच गिवन हो तो वो अपन पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं बेटा। अब सेमी वर्टेक्स एंगल की कभी रिक्वायरमेंट हो तो देखिए बेटा, ये जो ट्राइंगल है इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो आर बाई एच शुड बी tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू अपन इसे आर बाई एच के रेशियो से फिर tan थीटा गेस करके बता सकते हैं क्या आएगी। चलिए नेक्स्ट ज्योमेट्री हमारे पास राइट सिलेंडर। राइट सिलेंडर का मतलब इसका जो बेस होता है इट इज इन फॉर्म ऑफ सर्कल, एंड उस सर्कल को मैंने जस्ट ऐसा ऊपर एक्सटेंड कर दिया, तो जो 3D में हमको सर्कल को ऐसा उठाने पर जो ज्योमेट्री दिखेगी इट इज कॉल्ड सिलेंडर। ठीक है, तो ये हमारे पास है सिलेंडर। सिलेंडर का टोटल एरिया निकालना हो, टोटल एरिया का मतलब क्या बेटा, एक तो इसका जो ये टॉप सरफेस है, बेस वाली सरफेस है इनका, प्लस ये जो कर्व्ड सरफेस है, इन सबको मिलाकर जो टोटल एरिया होता है वो मुझे निकालना हो, तो ये जो टॉप सरफेस और बेस सरफेस है उनका तो पाई आर स्क्वायर आएगा, तो 2 टाइम पाई आर स्क्वायर है ना बेटा, पाई आर स्क्वायर होगा ना दोनों सर्कल्स का एरिया। देन कर्व्ड सरफेस एरिया, इसकी जो साइड की जो सरफेस है उसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। दैट कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालने के लिए अपन ये जो सरकमफ्रेंस इनटू हाइट कर देते हैं, सरकमफ्रेंस इनटू हाइट कर देते हैं। क्यों? आप अगर इसको ऐसा कट करके स्प्रेड कर दो देन यू विल गेट अ रेक्टेंगल, तो वो रेक्टेंगल की जो ये सरकमफ्रेंस होगी इट विल बिकम इट्स लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ ऑफ दैट रेक्टेंगल। तो बस इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर एल तो आपको एरिया मिल जाएगा। तो दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया एंड दिस इज प्लेन सरफेस ऊपर और नीचे वाली इनका एरिया। तो टोटल एरिया इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हमको इसका वॉल्यूम निकालना हो तो बेस का एरिया इनटू हाइट। ठीक है, किसी भी यूनिफॉर्म बेस वाले प्रिज्म के लिए, यूनिफॉर्म बेस वाला प्रिज्म मतलब कि एक हमने कोई ज्योमेट्री बनाई और उसी ज्योमेट्री को पूरा वर्टिकली से एक्सटेंड कर दिया, तो जो 3D में ज्योमेट्री बनेगी उसे बोलते हैं अपन प्रिज्म। इसका बेस यूनिफॉर्म रखते हुए ऊपर एक्सटेंड करा है, तो ऐसे सारी ज्योमेट्रीज का अगर हमको वॉल्यूम निकालना हो तो बेस का एरिया इनटू हाइट कर दी जाती है। समझ में आई? जैसे अगर अपन को ट्राइंगुलर प्रिज्म होता, एक ट्राइंगल को अपन ऐसा 3D में ऊपर उठा देते, ट्राइंगल को अपन 3D में से ऊपर उठा देंगे तो जो ज्योमेट्री मिलेगी उसे बोलते हैं अपन ट्राइंगुलर प्रिज्म। उसका के लिए भी ट्राइंगल का एरिया इनटू हाइट कर दिया जाता है, तो यहाँ पर सर्कल का एरिया इनटू हाइट। तो इस तरह से राइट सिलेंडर का अपन को वॉल्यूम मिल जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट चीज जो अपने पास बची है दैट इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की सारी साइड्स अनइक्वल हो सकती है, अगर इक्वल हो जाए तो उसे क्यूब बोलते हैं हम। तो इसकी जो साइड्स है वो है ए बी एंड सी। ए बी सी इसकी साइड्स है, हर फेस इसकी एक रेक्टेंगल है। आप हर फेस का एरिया निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल का एरिया कैसा होता है? साइड्स का मल्टीप्लिकेशन, ये साइड ए ये सी, तो इनका मल्टीप्लाई करके इस फेस का हम एरिया निकाल सकते हैं। ऐसे आप सारी फेस का एरिया निकाल ले तो टोटल एरिया जो हो जाएगा, एक मिस्टेक थी यहाँ पे, आपको 2 टाइम करना चाहिए। ठीक है ना बेटा, ए बी साइड जो होगी, ए बी जो एरिया होगा बेस का और टॉप का दोनों का होगा, इसलिए 2 टाइम हो जाएगा। तो दिस इज टोटल एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अगर आपको उसका वॉल्यूम निकालना है तो अगेन बेस का इंटू हाइट कर सकते हैं। बेस का एरिया विल बी ए इंटू बी इंटू हाइट इज सी, ए बी इंटू सी, तो ये आ जाएगा इसका टोटल वॉल्यूम। कभी हमको इसके बॉडी डायगोनल की जरूरत पड़ती है। बॉडी डायगोनल क्या होता है बेटा? ये बी पॉइंट और ये पॉइंट जो सबसे दूर प्रेजेंट है, इनकी जो बीच की डिस्टेंस होगी इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। तो कभी बॉडी डायगोनल की लेंथ की रिक्वायरमेंट हो, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल वो कैसे आती है? वो अपन पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। 10 तक निकालते ही थे आप। रिकैप करने के लिए मैंने हम फॉर्मूला फिर से लिख दिया, इट इज √/a² + b² + c। चलिए,
तो ये जो सारे फॉर्मुलेज है ये सब फिजिक्स में हमको जरूरत पड़ती रहती है। ऑल्दो 10 तक आपने अच्छे से पढ़े होते हैं, स्टिल हम इनको एक बार रिवाइज करेंगे। आई अर्ज यू कि इन सबको एक बार अच्छे से नोट डाउन करिए, ऑल्दो आपको आते हो फिर भी नोट डाउन करिए, ताकि एक बार अच्छे से आप रिवाइज कर ले। ठीक है, चलिए और कुछ फॉर्मूले के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन। थैंक यू।